देखिए, जब भी इस देश में नेचुरल चुनाव होंगे, नेचुरल चुनाव से मेरा मतलब है, हम सब इस बात पर कई बार बहस भी कर चुके हैं कि कभी टेम्परिंग होती है मशीनों की, कभी डीएम को, जिलाधिकारी को, कलेक्टर को बैलेंस किया जाता है, कभी पोलिंग बूथ पे, कभी हमारी ईवीएम मशीनें कूड़े घर में मिलती हैं, कभी प्रीलोडेड, अगर देखिए मैं सारी बातें जो बोल रहा हूँ एक साथ कई मुद्दे हैं कि कभी प्रीलोडेड मशीन का मामला है, कभी ईवीएम मशीनें बदले जाने का मामला है। ये सारी चीजें अगर नहीं होती हैं और नेचुरल चुनाव होते हैं तो पूरे देश में कभी भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती। ये जो 5 जगह के रिजल्ट आए, ये नेचुरल चुनाव हुए, उसमें नरेंद्र मोदी को पता चल गया। अब नरेंद्र मोदी, आपको ध्यान होगा 2019 में भी 5 स्टेट के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और 2 अन्य, तो पांचों जगह भाजपा हार गई थी। तो वो नरेंद्र मोदी ने एक लिटमस टेस्ट किया था नेचुरल चुनाव करा के कि मेरी औकात क्या है, तो उनको औकात पता चल गई। तो 2019 में उन्होंने जो कुछ करना था किया। अब उन्होंने फिर नेचुरल चुनाव कराए, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन। उसमें आपको पता चल गया कि देश की जनता क्या सीख रही, क्या जान रही है, आपसे क्या जानना चाहती है और कहां पर आपको देखना चाहती है। आपको पांचों जगह पर बुरी तरीके से हराया गया है। और मैं थोड़ी सी आपकी जो है मूल बात में, तो सोनिया, आज का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज अगर आज ही जो आपने सोनिया गांधी का जो एक भाषण, जो एक लेख के विषय में बताया, राजीव जी, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में बोलना चाहता हूँ। धर्म, देखिए, नरेंद्र मोदी की नजर आपकी गरीबी पर, रोजगार पे, किसान मुद्दे पे, इस पे कहीं नहीं है। नरेंद्र मोदी की नजर सीधे अप्रैल मई 2024 के चुनाव परिणाम पर, लोकसभा चुनाव देखते हैं। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, भाजपा आई है, तब से उसका एक ही काम है, वो इलेक्शन लड़ती है। बाकी देश में विकास कहाँ हो रहा है, जीडीपी कहाँ जा रही, महंगाई क्या हो रहा है, इससे उसका कुछ मतलब नहीं। अब क्या हो रहा है, आपने रामनवमी और हनुमान जयंती की बात कही, मैं थोड़ा पहले से शुरू कर देता हूँ। धर्म संसद से शुरू हुआ ये जो उग्र हिंदुत्व का बवाल है, जो नरेंद्र मोदी के पाले में नरेंद्र मोदी को लगता है वो रख पाएंगे, वो हिजाब को लेकर कर्नाटक में पहुंचा, फिर कश्मीर फाइल्स पर आया, फिर हल्दीराम पे पहुंचा, फिर रामनवमी पे आया, अब लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा ये आया। अब देखिए, मैं आपके और आपके, आपको पता है, मैं आपके श्रोताओं के लिए बोल रहा हूं कि 2024 तक, ये तो रामनवमी हमने आपने देखी, बड़ी खतरनाक रामनवमी है, बचपन से हम लोग देखते रहे, लेकिन 2024 के पहले 2 रामनवमी और आएंगी, उनका क्या होगा? 2024 के पहले 2 शिवरात्रि और आएंगी, उनमें उस दिन क्या होगा? 2024 के पहले 2 जन्माष्टमी और आएंगी, उसका क्या होगा? तो धर्म संसद से राजीव जी शुरू हुआ वातावरण, ये राम मंदिर के उद्घाटन तक पहुंचना चाहता है। ये जो उन्माद पहुंचेगा उग्र हिंदुत्व को, वो राम मंदिर के उद्घाटन पे नवंबर दिसंबर पे अगले साल खत्म होगा और अप्रैल मई में चुनाव हो जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की उग्र हिंदुत्ववाद की शैली है, जिस पर देश चल रहा है। और सोनिया गांधी ने अपने लेख में सही इशारा किया कि हमारे देश की जो मूल आत्मा है, या गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी की जो उन्होंने बात कही, या पूरा उनका लेख है, उन्होंने ही वास्तव में बताया कि हमारे देश की आत्मा क्या है। और इसमें मैथमेटिक्स क्या है मित्र, 22 करोड़ वोट इनको मिले थे 2019 में। 2019 में 22 करोड़ वोट मिले थे। अब इनकी कोशिश ये है कि हमको 2024 में 25 या 26 करोड़ वोट मिल जाए, बस इनको इतनी चाहिए। 3 या 4 करोड़ वोट इनको 2024 में बढ़ाने हैं। सारे खेल, सारे उग्र हिंदुत्व का जो नाटक है वो इसीलिए। और ये 6-7 करोड़ लोग हैं जो मस्जिदों में जाके भगवा लहराएंगे, या कभी ये करेंगे, हल्दीराम का क्रिटिसाइज, कभी हिजाब पे करेंगे। मुझे जो अगले राम मंदिर के उद्घाटन के पहले के जो दिन आने वाले हैं, उन पे हमको बड़ा खतरा महसूस होता है। जो सोनिया गांधी को
ने जिस तरह इशारा किया। अंतिम बात, मैं अपनी बात यहीं पर खत्म कर रहा हूं कि उग्र हिंदुत्व के 7 करोड़ लोग, उदार हिंदुत्व के 93 करोड़ लोग और 30 करोड़ लोग अल्पसंख्यक। यह एक सीरीज है कि ये जो उग्र हिंदुत्व के लोग हैं, जब उग्र होते हैं तो वो जो जो 93 करोड़ उदारवादी हिंदुत्व के लोग हैं, उनमें 2-4 करोड़ लोग उनकी तरफ चले जाते हैं। वो लोग जाते हैं जो 18 साल से बाद के, इन्होंने बोला राजीव गांधी ने जिनको मतदाता बनाया, या वो चले जाते हैं जो ब्राह्मण हैं, वो तिलक लगा है, ये लगा है, और मस्जिद मंदिर का काम हो रहा है और ये हो रहा है, वो तो इनको 4 करोड़ वोट बढ़ाना है। उसका ही ये घृणा का खेल है राजीव जी। और जो सोनिया जी ने कहा है, वो अब भारत की आत्मा आज 5 चुनाव में समझ में आ रहे हैं। भारत का मतदाता शायद आगे, और 13 लोगों की जो दस्तखत से आई है, ये एक अच्छा संकेत है